भैया ये 10 बज रहे हैं। ये फर्स्ट राइड आया हूँ, घंटे के बाद पकड़ी है। जाना है इन एयरपोर्ट, बस यहाँ से निकलने के लिए ले रहा हूँ। यंगो पे ये राइड है, इसने बिल कोई नहीं मारना, लेकिन यहाँ पे मुझे आधा घंटा हो गया बैठे बैठे, तो मुझे लगता है कि यहाँ से मुझे चले जाना चाहिए। एम बैठ के टकरे नहीं मारनी चाहिए, हरकतें नहीं करनी चाहिए, या आकड़ खानी का लेके नहीं करनी चाहिए। किया मैंने इनको पिक। ये सामने शारा फैसल है, इस भाई के साथ प्रैंक हो गया। यहाँ से लेकर आया मैं इनको, यहाँ पे बलोच वाला ब्रिज जैसे ही नीचे उतरे तो इनको मेल की हुई थी पीआईए वालों को, तो उनकी वापस मेल आ गई कि नहीं जी आज फ्लाइटें चलाइटें बंद हैं क्योंकि जंग वाला सीन चल रहा है, तो आपको लिहाजा वापस घर चले जाना चाहिए। तो मुझे कहते हैं भाईजान इसको इधर एंड करें, वापस चलते हैं। मैंने कहा ठीक है जी 1000 रुपया दे दीजिएगा। बोलते ओके। 1000 रुपया इनके साथ डन किया, राइड इनकी इधर एंड कर दी और वापस ला गए। मैंने इनको ड्रॉप कर दिया। फर्स्ट वाली राइड तो हमारी ऐसे एयरपोर्ट वाली कंप्लीट हुई। एक और भी एयरपोर्ट का चक्कर है, वो भी आगे आप देख लेंगे। एयरपोर्ट वालों के साथ आज मजाक हो रहा है राज के। ये बलोच पुल है। वापस आ गए जी घूम घुमा के। ये देखें 14 गेम रनिंग की है, 10-21 पे वापस लाके ड्रॉप कर दिया जहां से पिक किया था। गल्ला खराब हो गई है ना, एयरपोर्ट वाला रोड़ा है। वालेकुम दोस्तों, क्या उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी ठीक ठाक हूँ। आ गया हूँ जीवन वाली लाइन पे। एक राइड कंप्लीट कर ली आने जाने वाली, और टेक्निकल सी राइड। उसके बाद अब एक और राइड आई है जिनको जाना है निक्के शहबाज करीम पे। ये राइड है, लेने के लिए आया हूँ। जामी कमर्शियल से है, सेकंड राइड है। सेकंड राइड हमारी ये अराइव कर चुका हूँ, इनको ड्रॉप कर ले। जामी कमर्शियल है, यहाँ से पिकअप है। ये शहबाज निक्का कोस्टा कॉफी ड्रॉप किया, ये इनका बिल, और अब यहीं पे रुकना। अच्छा जी फिर से आ गई है करीम पे राइड एंड इसकी एयरपोर्ट की ले रहा हूँ। क्या पता ये भी वापस आता है या कंप्लीट होता है, जो भी है। चलते हैं, ले चलते हैं। जरा खबरें तो लेके आए भाई, एयरपोर्ट पे चल गया रहा है। ये बुखारी है निक्के वाला, यहाँ से रेड एप्पल से है राइड। ये है रेड एप्पल, आया हूँ। अब देखेंगे आ जाए बंदा। तो ये बुखारी है निक्के वाला, वो बंदा खड़ा है। ये इस बंदे ने 2 गाड़ियां बुक की थी बेचारे ने, और अब हुआ ये है कि इनकी फ्लाइट भी मैंने इनको आते ही बताया था, लेकिन ये कह रहे थे कॉन्फिडेंस में थे कि नहीं जी ओके। लेकिन रास्ते में फिर पीआई वालों की कॉल आएगी जी अब ना आए, अल्लाह हाफिज, बंद है। तो अब ये देखें, ये 351 इनका बिल निकला है। उस बेचारे की इन ड्राइव की राइड थी। अब वो मुझसे पूछ रहा है क्या करूं। मैंने कहा यार अपना टैक्स पूरा ले लें। शायद मेरे ख्याल में उसने 1000 रुपए लिए, मैंने 500 रुपए लिए, क्योंकि 350 बिल निकला है। मैंने कहा 500 दे दे भाई, तेरा भी नुकसान हुआ है, इतना सामान लाया, इतनी फैमिली मेरे साथ थी, सामान इस भाई के साथ था, तो बस क्या करें। अब एयरपोर्ट वालों के साथ हो रहा है ये। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, समझ तू गलबा रे। चलो कुछ करते हैं, इधर ही सीन बनाते हैं। ऐसे ही मैं आया इनकी लोकेशन पे, मैंने इनको बताया, मैंने कहा भाईजान पहले ऐसा हो चुका है और इस तरीके से। बोला नहीं यार मेरी बात हुई है, कह रहे हैं ओके जाएगी फ्लाइट। मैंने कहा ठीक है, इनका कोई पीआईए वगैरह का था। यहाँ से निकले इत्तेहाद कमर्शियल से पहले जो सिग्नल है खैबान हाफिज का, वहां पे इन्होंने बोला कि जी घुमा लें। अब कैंसिल हो गई है फ्लाइट, तो इस तरह से गड़बड़ हो गई। अब उस बेचारे का था इन ड्राइव का तो टैक्स पूरा लगता है, तो मेरे ख्याल में उन्होंने 1000 रुपए लिए, पूछा नहीं है। मैं तो निकल आया हूँ, उधर निकल गए। मैंने 500 लिए, 350 बिल निकला। इनका वेट भी किया इधर इतना सारा, और दूसरी गाड़ी फुल सामान से भरी हुई थी। 2 गाड़ियां इन्होंने बुक की हुई थी, मेरे साथ इनकी फैमिली थी। एक बंदा खुद परेशान है, मतलब वहां तक गया आया, उसको 2000 और 1500 रुपए पड़ गए ना खामा खा के, और दूसरे फ्लोर से सामान लाया, लोड किया, फिर निकाला। प्रॉब्लम है। एयरपोर्ट वालों के साथ ये सीन हो रहा है, मसला है। ये वाली राइड आई है वापस बुखारी के लिए, लेने के लिए आया हूँ, लेकिन टाइम बहुत हो गया, आ नहीं रही मैडम। 6 मिनट हो गए, छोटी सी राइड है। आ गई थी, लाया, ड्रॉप किया यहाँ पे। ये मेन बुखारी है, 0 बिल निकला। 350 तकरीबन आ गई अर्निंग इनकी। अब ये यूके है, और इधर मैं आया हूँ रुकने के लिए, छांव ढूंढते ढूंढते। रुकता भी हूँ मैं यहाँ पे, वो कसर मेडिको है, इधर रुकता है। और यूके ने ना दे दिया फटाफट राइड। कॉफी बिन के पास से जाना कहाँ है, फिर 7 सुफा। एक राउंड बाहर का घुमा के आ जाते ना तो कुछ फिर खतरे से बाहर हो जाता। अगर अभी 10 राइडें इधर करते हैं इस पे करीम पे, तो फिर खतरे में रहता है बंदा। बहरहाल इसको तो कर लेते हैं, कोशिश करूंगा बीच में एक राउंड करीम का ना बाहर का घुमा। मैंने कोशिश की है, वो करीम वाली राइड पकड़ी एयरपोर्ट की, लेकिन वो भी कुदरती तौर पे नहीं कर सके, और सिलसिले कुछ इस तरह के हो गए। तो ऐसे करके अराइव कर दो ना। इधर ड्रॉप करना है अंबाला डेयरी। अंबाला डेयरी तो वो कॉर्नर पे है। और इस राइड ने कर दिया जी टिंगी टिंगी, रुल गए। यहाँ पे बैठा हुआ था, अब हटा के दोबारा उसी अड्डे पे छांव वाले पे जाना होगा, लेकिन नहीं जाना होगा जी। इतने चमची अड़ा देने
अच्छा जी, एक और राइड आई है यहाँ से, ये बुखारी से ही है, खड्डा मार्केट के लिए करीम पे। इनको लें जी, ये यहाँ से है, खड्डा मार्केट है। ड्रॉप किया लास्ट वाली गली में। मैं इधर रुकने नहीं जा रहा क्योंकि कल मैं इधर रुका था, खड्डा ने मेरे साथ अच्छी बातें नहीं की थी, बदतमीजी करता है। यहाँ से ऐसे जमजमा जाते हैं, जमजमा के साथ प्यार मोहब्बत है, जरा दूर से भी आती है तो ले लिया करता हूँ। राइट, जरा जमजमा पे ही चल के पकड़ लेता हूँ। ये था इनका बिल। हूँ जमजमा पे, और यहाँ से राइड आई है लेकिन थोड़ी सी पीछे से आई है। मैं ये बटलर के पास हूँ। अब ये बंदा अगर इधर आ जाता है ना तो फिर तो बन जाएगी चस। ब्लॉक 5 की ये राइड है, और अगर इधर नहीं आ रहा तो फिर इसको बोलूंगा कैंसिल कर ले मेरे भाई, मैं तो घुमा के उस साइड पे तो नहीं आऊंगा। 200 रुपए की राइड के लिए प्रॉब्लम है। अब वो है बटलर, यहाँ पे मैं एमसीबी के पास हूँ। अगर बंदा थोड़ा सा पैदल चलता है, पीछे से भी खाली है, चल के आ जाता कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन नहीं आता तो कोई मसला नहीं, चले चलेंगे। फिलहाल मैं इधर ही बैठा हूँ कड़वानी करके भाई। ले आया जी, ड्रॉप कर दिया, आ गया था बच्चा, पैदल पैदल चलते चलते आ गया, इसकी मेहरबानी। और अब की करिए की करिए की करिए, इतने ही खड़ो जा भी है, इतने छाव है। उधर रुका रहा जी, लेकिन नहीं, दाल नहीं गली। अब जाना पड़ रहा है मजबूरन, इधर ओशन की बैक साइड पे अड्डा है ना जी, उधर बैठना पड़ता है, उधर से राइड मिलने का चांस है। जेवेस्ट पे गाड़ियां ज्यादा है, और एक वो नोटिस भी चल रहा है कि भाई गैर जरूरी बाहर ना निकलो, ये करो वो करो, मसले काफी सारी चीजें हैं। इधर आया हूँ तो राइड बजी है सदर की, और सदर जाना नहीं है, बच्चा पार्टी के पास से राइड है, सदर जाने का सोच रहा है, बस ये सोच ही सकता है, लेके तो मैं नहीं जा रहा ना जिसे। अच्छा जी, ये प्रोग्राम है जरा इसका इन ड्राइव का। 4 किलोमीटर थे 5 किलोमीटर, और एक दौर हुआ करता था यहाँ पे 1000, 1500, 1200, 1300 की राइडें खड़ी हुआ करती थी। अब ये देखें, ये जिन खड़े हुए, राइड है नहीं, ये जिन है, इनको जिन कहा जा सकता है। क्या है, इधर जंग है भाई, इधर नहीं जंग तो इधर है, इधर नहीं जाना। बहरहाल जो भी है, ये हालात हैं जी। नहीं, ये रोना धोना है जी, इसको आप रोना धोना कह सकते हैं। ये 270 रुपए की राइड है जी, ये जी। अब ये 270 की बंदा राइड करे, इसके पीछे बोनस वोनस तो है नहीं। ये जी ओरिजिनल जहन्नुम से जहन्नुम तक, ये राइड सही है, 1044 में है, और ये 24 किलोमीटर की। अब 1044 में 24 किलोमीटर उसके ऊपर। अच्छा, ये राइड 870 में बज रही है, 1044 में इसने आना कोई नहीं है, और अगर मैं इसको मार भी दूंगा तो भी ये समझ में ना आने वाली बात है। टैक्स काट के पीछे क्या बचना है, इसने देना क्या है हमें, रोना और धोना वो देना है। उससे बेहतर ये है कि छोटी सी राइड करो, 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर की, पर किलोमीटर 60-70 रुपए हासिल और वसूल कर लो। ये रोना धोना नहीं है हमारा, ये रोना धोना नहीं है, ये बस शौक से हम लोग करते रहते हैं, बैठ के ऐसे हरकतें करते रहते हैं। मतलब 300, 400, 500 रुपए से ऊपर की राइड ही नहीं है, ये हालत है। खैर, अब ये तो जंग वाला सीन चल रहा है, अल्लाह खैर करे। अब पता नहीं ये कहाँ पे रुकता है मामला। जब से ये जंग वाला सीन चला है, अब आपके सामने 2 राइडें हमने एयरपोर्ट वाली पिक की और उनको वापस ड्रॉप करना पड़ गया। खैर, फायदेमंद साबित हुई, बुरी नहीं थी। क्या पता एयरपोर्ट जाता, उसके बाद मैं जानबूझ के एयरपोर्ट नहीं गया, उधर जाता और उधर से राइड वाइड नहीं मिलती। खैर, कोई करते पैदा वैदा तो करते, कोई गड़बड़ कर लेते, लेकिन उसके बावजूद ये मसाले चल रहे हैं। अब वहां पे बैठा रहूं आधा घंटा, भी यहाँ पे आ जाऊं, ओशियन दे दे कोई राइड। राइडें अपनी होगी 5 राइडें करनी है लाजमी। अल्लाह करेगा शाम तक कोई प्राइवेट की कॉल आ जाएगी, कुछ ना कुछ गुजारा मुजारा होगा। और कल तब हालत ही कहनी, कल दियां गल्लां पुछो ही ना मेरे को, कल वाली गल्लां मैं तुहानू दस ही नहीं सकता। अच्छा जी, बड़ा टाइम हो गया, 5 बज गए, 5:15 बजे मुझे बुलाया गया है। अब मैं चाय पी लूं, चाय पीने के बाद फिर जाऊं, क्योंकि चाय की तलब हो रही है और चाय की दुकान के करीब भी हूं मैं, तो मैं समझता हूँ ये काम कर देना चाहिए चाय वाला हमें, और उसके बाद बाकी की हरकतें करनी चाहिए। 5:15 बजे मुझे बुलाया गया है उधर प्राइवेट वाली बुकिंग की तरफ। इसकी डिग्गी को क्या हुआ, गड्डी का सत्यानाश हो गया, ये थोड़ा सा पता नहीं किसकी है, बेचारे की लग गई, डिग्गी विग्गी बाहर निकली हुई है। चलो जी, चाह वाला काम इतने बाय के चाह दा काम। लो जी, काम मुका छोड़े ऐसा चाशा वाला। 10 मिनट हो गए, 7 मिनट में चाय का काम तमाम कर दिया हमने। अब जरा उम्मीद है कि हम 5 राइडें मजीद कर जाएं और ये प्राइवेट वाला सिस्टम भी पुख्ता दे, क्योंकि आवाम देखें रोडों पे बिल्कुल बिल्कुल सन्नाटा। हाँ, हफ्ता भी है लेकिन उसके बावजूद थोड़ा सा मसाला है, मसाला कम है, इतना मसाला कम हो तो इसलिए सन्नाटा होता है।
अब अल्लाह खैर करे, देखें जी 5 राइडें होती हैं नहीं होती हैं। कल तो बड़ा सिस्टम गड़बड़ था, 2 राइडों पे मुझे जीना पड़ा और घर जाना पड़ा। ट्राई करेंगे इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे। ये क्या है? अल्टो है? नहीं अल्टो नहीं है, जैपनीज है कोई, नहीं बुलाए जी। आप ये देखें, ये ऑपरेशन संदूर अभी बज रहा है, वल्लाह दे बंदे को पहले बज दे। एक नोटिस भी चल रहा है कि गैर जरूरी लोग बाहर ना निकलें। अभी इन्होंने मुझे जब कॉल की ना, ये हमारी मैडम ने, तो पूछ रही थी बेटा क्या सूरत हाल है रोड पे, आप निकले हुए हो तो है सुकून है? मैंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह बाहर तो सही है, डीएचए क्लिफ्टन तो जी रहे हैं, काम हो रहा है, बाहर भी लोग कर रहे हैं काम। तो कहती हैं कि कोई और मसला तो नहीं हुआ है, कि हालात सही है। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, किसी किस्म किस्म की शेंटन नहीं है। तो फिर कहती हैं कि आ जाना 5:15 बजे। मैंने कहा ठीक है, वरना लोग डरे हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। डरना भी चाहिए जब इतनी बड़ी सिचुएशन चल रही है। तो अच्छा, मैंने ये चीज दिखा दी थी यहाँ, कल देखी होगी आप लोगों ने, ये कट खोल दिया गया है, पहले बंद था रमजानों में, इसकी वजह से इतनी प्रॉब्लम हुई थी। और वो वहां पे जो इन्होंने लगाए हुए थे ना, वो भी हटा दिए। ये बाइक वाले हजरात जो है वन वे मार रहे थे और इस तरह की ये कटवट करनी पड़ती है। और ये तो बंदा तो कुछ ज्यादा ही कटवट कर रहा है। ठीक है, हम भी कटवट कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, कॉन्फिडेंस से बंदे के पास कर सकते हो भाई। लेकिन इधर कटवट करके बंदा कर क्या रहा है, जाना क्या चाह रहा है, ये भी नहीं समझ में आया। वो मेरे ख्याल में इधर अंदर पंजाब कॉलोनी के अंदर जाना चाह रहा होगा। तो हमने इस तरह से ये लेके, अब ये मन तक समझ नहीं आई भाई, नीचे वाला तो ठीक है, उधर वाला ट्रैफिक सीधा सीधा चल रहा है, लेकिन जो हम इधर घूम घुमैया करके आ रहे हैं, जब इसको बना रहे थे तो भाई ऊपर से एक लकीर खींच देते सीधा, जो है वो उधर के इलेक्ट्रिक के पास ड्रॉप होती और अल्लाह खैर सल्ला जुंडा छुटता। अब कितनी कटवट करनी पड़ती है, कभी इनको ये बंद करना पड़ता है, कभी ये खोलना पड़ता है। अब इस ब्रिज की वजह से, ताकि ये राउंड अबाउट बिल्कुल वो सिग्नल टाइप माहौल ना रहे, वो सामने देख रहे हैं, यहाँ पे आने के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं। इतना प्रॉब्लम है उसको क्लिफ्टन पे आने के, नहीं ओल्ड सनसेट बुलवार्ड रोड पे आने के लिए प्रॉब्लम है। और उधर आप चले गए गलती से, तो फिर आपको कितनी जद्दोजहद करनी पड़ेगी जी, राइड पकड़ने के लिए फेज 2 कमर्शियल एरिया जाना पड़ेगा। ये बड़े सारे मसले हैं, लेकिन मैं बताता नहीं हूँ, बस इन्हीं मसलों के साथ जीता रहता हूँ, क्योंकि इतने एक मसले तो हर एक बंदे की जिंदगी में होते हैं, मेरे में भी है। तो गुजारा करना पड़ेगा, जीना पड़ेगा। चलो मैं इनको पिक बताता हूँ, कहाँ जाना है, कहाँ कहाँ से घूम के फिर वापस आना है, बातें करते हैं ना। हाँ जी भाइयों, यहाँ पे लाया हूँ, ये पार्किंग है डीएचए मेडिकल की, इधर वो उधर ड्रॉप किया है। अब यहाँ पे ये 5:30 हुए हैं, डीएचए मेडिकल। यहाँ पे ना प्रोग्राम चेंज है, मैडम कह रही है कि इधर लगेगा आधा पौना घंटा, तो मैं आपको कॉल करूंगी, आप आ जाइएगा, आपको जाना है तो जा सकते हैं। मैंने कहा ओके जी। अब इसके बाद मेरे पास राइड आ गई है, ये वाली डॉल्मेन की है, इनको मैं ड्रॉप करके फिर वापस आ जाऊंगा। 6:30 तक कह रही है कि शायद मैं फ्री हो जाऊं, तो कोई रोड़ा नहीं, डॉल्मेन ड्रॉप कर लेते हैं। इधर ही से राइड है, देखा मैंने, राहत से ही है राइड, इनको डॉल्मेन ड्रॉप करके आ जाते हैं, मसला नहीं है। कर दिया है। इस एक राइड के लिए भी ना रात को हम तरस रहे होते हैं, बहुत मुश्किल से आती है ऐसे वाली राइड है। ये डॉल्मेन की बैक साइड है जी, लाया हूँ, ड्रॉप किया है। अब 6:24 हो गए, फिर जाना पड़ेगा उधर ही, चलते हैं दोबारा। बाबा जी का दीदार करो, सुकून मॉल है, इधर की रश वश नहीं है। बंदे ने जाना तो फ्रंट पे था, कहते हैं यार बैक साइड पे ड्रॉप कर दो, मैंने कहा चल सही है। हाँ जफ्ता है, इस टाइम पे तो इधर रश हो जाया करता था, लेकिन नहीं हो रहा अभी तक, रश वश नहीं है, मतलब पब्लिक डरी हुई है। ये सीवी वाला केएफसी है, मैकडॉनल्ड्स है, और ये आगे क्या है, 10 नंबरी है, ये सब सिस्टम है यहाँ पे, गुड है। और ये हमारा प्यारा परचम है, निशान पाकिस्तान के अंदर जो लगा हुआ है। और ये सीवीयू है जी, सीवीयू का माहौल चेक करें, काफी अरसे के बाद, मैं भी कभी नहीं गया हूँ, पता नहीं कितने महीने हो गए, 6-8 महीने तो हो गए कि साल हो गए, मैं इधर अंदर नहीं गया हूँ। ये माहौल है, अच्छा इधर आवाम आई हुई है, गर्मी है ना इस वजह से आवाम आई हुई है, जरा रश मश है, पार्किंग जरा फुल है। हाँ जी भाइयों, 7 हो गए, लाया हूँ वापस, ड्रॉप किया है, 1500 रुपये वसूली हुई है जी यहाँ से। अब इतना ये कोई चले शले नहीं है, आगे पीछे नहीं गए हैं, तो वहीं पे थोड़ा सा वेट करना पड़ा। अब यहाँ पे मगरिब का टाइम हो रहा है, ये इधर नमाज अदा करते हैं। भाइयों यहाँ पे बैठे बैठे ना काफी टाइम हो गया, मगरिब के बाद 8 बज गए, देखें कोई ऑलमोस्ट पौना घंटा यहाँ पे वेट किया है। अब यहाँ से ओशन वाला आसरा लेके जा रहा हूँ, ओशन से राइड।
करनी है 4 राइडें वाजे में हमारे ऊपर और करनी लाजमी है। सुबह भी एतवार है, सुबह भी लेट आना है, जी लेते हैं देर तक रोड पे, क्या करें हम, करनी पड़ेंगी। वो है आई लव कराची, ये है ओशियन मॉल, यहाँ पे बैठे हुए थे। ये भाई साहब के पास राइड आई है, ये जा रहा है, मैं इधर बैठा हूँ धरना दे के अभी तक। जी ओशियन मोशियन ने तो नहीं दी राइड हमें, जमजमा ने दी है, आई है, लेने आया हूँ। सामने जमजमा है, शबाज वबाज की राइड है छोटे वोटे की, करें इसके बाद 3 रह जाएंगी। मिनी ऑन कर दिए मैंने, ये तो गो किए, मिनी ऑन कर दिए 3 बाकी देखें, क्योंकि सुबह एतवार है, सुबह तो आना हमने वैसे भी लेट है, 12-1 बजे, क्या पता ना हम यहाँ छुट्टी भी कर सकते हैं, तो अभी चलो थोड़ी सी जान मार देते हैं। ये है राइड, छोटे शबाज का ही है, छोटे शबाज का ही है। इराज खान आ जा भाई, प्रोग्राम रुल गया जी, ये राइड कैंसिल करनी पड़ रही है। 7 मिनट हो गए, मैसेज किया हुआ था इस बंदे ने, मैंने भी इसको रिप्लाई तो किया है, लेकिन इसका नेटवर्क ऑफ है, गड़बड़ है। आया भी दूर से लेने के लिए, ये तो रुला देगा, अब यहाँ से जाऊंगा कहाँ मैं। वही हुआ जी जिसका डर था, रुल गई जवानी, पेट्रोल जाया, वक्त जाया, जगह भी जाया, जहाँ पे बैठा था वहां से राइड निकलने का चांस था, और इसने कैंसिल करके ना, इसने कहा मुझे खुद कैंसिल करनी पड़ी। 10 मिनट तक वेट किया, बंदा कोई रिप्लाई नहीं दे रहा, ना फोन का ना मैसेज का, तो गड़बड़ हो गई और ये मसला हो गया। अब यहाँ से कहाँ जाऊंगा, खड्डा से पहले स्टॉप नहीं है, तो इधर से किस्मत आजमाता हूँ, बैठूं ताकि इसी पट्टी से कोई राइड निकले तो मैं ले लूं, यहीं पे रुक जाता हूँ। मैं था यहाँ पे, अपोजिट साइड से आई तो है ब्लॉक 9 की राइड, बच्चा पार्टी की, ले ली, घुमा के आते हैं जी। और जिसने राइड कैंसिल की, अल्लाह तेनू पूछे भाई, कैंसिलेशन फ्री। ये राइड है, इसको इधर अराइव कर दूं, घुमा के मैं आ गया हूँ, ये इम्तियाज के सामने से राइड है। अब ये आ जाए मोहतरमा, कैंसिल ये ना कर ले। ये सामने है इम्तियाज, ये चलें जी, ये भी कैंसिल हो गई जी, मुबारक। चस नहीं आ गई, ये देख लें, कोई 3-1 किलोमीटर ना मुझे राइडों ने नचा दिया पकड़ के, 2 राइडों ने 3 किलोमीटर में मुझे नचा दिया, वहां से बुलाया, इस गली में वेट किया, फिर यहां से बाहर निकल के मेन पे वेट किया, और फिर घुमा के इधर आया, और इसने कैंसिल कर दिया। अब ये करीम के साथ मेरा हो गया बदला, अब कोई मुझे फतवा जारी ना करे, क्योंकि मैं ये बदला इससे लूंगा। मैं लॉन्ग राइड के साथ ना, इसके साथ बड़ा खूबसूरती के साथ बदला लूंगा। क्यों? कैंसिलेशन फ्री रख के मेरा पेट्रोल, मेरा टाइम सब जाया, जगह जाया, मैं घुमा के फिर वापस वहीं जा रहा हूं, क्योंकि उधर से राइड निकलने का मुझे ज्यादा आस उम्मीद है। ये करता है ये हमारे साथ। मैं ना अक्सर औकात शाम में जब रश का टाइम होता है, तो जमजमा के इस पट्टी, जाने वाली पट्टी से राइड लेते ही कोई नहीं हूं, स्किप कर दिया करता हूं। बट अब इसलिए ले ली कि चलो यहाँ पे नहीं आ रही है, ठीक है, निकल जाएंगे उधर नीचे DHA से कुछ गुजारा करेंगे। यहाँ पे भी नहीं आ रही ना, वेट कर रहे हैं, और रश नहीं था, तो मैंने कहा चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब करीम की राइड, अब इस भाई साहब ने कैंसिल की, और अगर इधर राइड कैंसिल हो जाए तो इतना ही घूमना फिरना पड़ता है, और इतना ही पेट्रोल और इतना ही नुकसान होता है, इतना ही बंदे को ख्वार करा देते हैं। अब इनका एक क्लिक लगता है बस, इनको इससे कोई गर्ज नहीं कि बंदा कहाँ से आया मुझे लेने के लिए, कितनी देर वेट किया है, जहां पे बैठा था, तो खैर उनका वो हेडेक ही नहीं है ना जी, मसला ही मेरा है सारा। अब इस भाई साहब के लिए भी मैं घुमा के इम्तियाज वाली गली में लाके बिल्कुल गेट पे गाड़ी गड़ी की, और ठीक 4 मिनट बाद इन्होंने भी हटा दी। ये मुसीबत है। और कंपनी हमें, करीम इतनी जालिम है हमारे लिए कि हमें डायरेक्ट कस्टमर का नंबर भी नहीं निकालने देती, वो भी हाइड किया हुआ है, ताकि बंदा कॉल ही ना कर सके बाद में। ये तो हालत है। अच्छा जी, एक राइड और आई है देखें, 10:30 बजे आई है, मोमिन पिक की, ये PC होटल की, इनको ले रहा हूँ जी। अब ये क्या करते हैं देखें, हैं तो ये भी खान। ये यहाँ से राइड है एशियन मॉल से पहुंचा, ये राइड भी बच गई है। खैर ये PC होटल है, जिलाया हूँ, अंदर ड्रॉप किया है, इनका बिल निकला है 400 रुपया। अब यहाँ से निकलो बाहर, बिल तो इसने भी इतना कोई नहीं मारा, 1.2 का पिक फैक्टर भी, और टाइम इतना अच्छा खासा लग गया है इस राइड पे भी, लेकिन उसके बावजूद इसने बिल मारा 373, 400 रुपया वसूली हुई। चले अब देखें जी, 3 राइडें बाकी दरकार है, होती हैं नहीं होती हैं। वैसे जैसे बाहर निकलते हैं आप, तो सामने ये आ गया PIDC, ये देख रहे हैं,
और अब इधर क्या करूं मैं, कहाँ जाऊं? अरे भाइयों क्लोज कर लेते हैं, बहुत टाइम हो गया, 11:30 हो गए। क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा। बस सही है ना तो ना सही, ये काम है जी। ये देख लेने आपने, 11:25 हो गए, 90 के रनिंग है। अब मैंने पूरी जान मारी है अपनी, कोई कसर नहीं छोड़ी, टाइम दे दिया, जिदोजहद कर ली, सब कर लिया, लेकिन उसके बाद पीसी होटल इसलिए लेके आए हूँ राइड, ताकि यहाँ से मिल जाए, लेकिन नहीं। अब बैठ बैठ के भी तंग आ जाता है ना बंदा, बोरिंग हो जाती है। तो इतना टाइम हो गया, अब मैं क्या कर लूंगा, फजूल है। अगर ये 3 राइडें हो जाती, 1607 में मिल जाते, मतलब 2-1 हजार रुपए और मिल जाने थे, तो काम सेट हो जाना था। लेकिन ये टोटल काम कुछ 4-1 हजार रुपए का हो रहा है। टोटल वो जो 1000 रुपए सुबह लिए, और बाकी करीम के साथ, और वो एक उस करीम की राइड जो बुखारी पे ड्रॉप की थी, उसका भी मिला मिलू के ना, टोटल 1500 रुपए, वो प्राइवेट वाला भी। तो ये टोटल काम जो हो रहा है 4000 रुपए का, 4100-200 का हो रहा है। अब यही किस्मत में, क्या करें, अपनी तो जिद्दोजहद पूरी कर दी है, अब मजीद थक गया हूँ बैठ बैठ के, भूख भी लग रही है। तो अब मैं समझता हूँ क्लोजिंग करते हैं। इसके ऊपर जो पेट्रोल लगा होगा तकरीबन 1500 रुपए का, हाँ लग गया होगा, क्योंकि बीच में गाड़ी स्टार्ट हुई थी, मैं धूप थी। तो यही मसले हैं जी। अल्लाह खैर करे, अल्लाह करे ये जंग वाला सिस्टम रुक जाए ना दोस्तों, तो काम कोई सेट हो जाए, रूटीन में आ जाए। इसी जंग की वजह से पहले ही शेयर इतना कम हुआ है, और उसकी वजह से गड़बड़ थी, और अब ये जंग की वजह से लोग डरे हुए, इतना निकल नहीं रहे। बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, नहीं चल रहा काम, बड़ा मुश्किल हो रहा है। अल्लाह खैर करे। अल्लाह हाफिज दोस्तों, इंशाल्लाह कल वाले व्लॉग में मिलेंगे। खुश रहो, क्या चली जिंदगी। चैनल पे अगर न्यू आए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल एतवार है, क्या पता निकलता हूँ नहीं निकलता हूँ, छुट्टी न करनी पड़े। अल्लाह हाफिज। सीधा घर जा रहा हूँ, थक गया हूँ आज।